नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने चैप्टर 1 देख लिया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने चैप्टर 2 करा, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर 3 हमने पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा वो हमने कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी प्रारंभ प्लेलिस्ट है वो काफी सही चल रही है अभी। सारी चीजें अभी बिल्कुल सही से चल रही है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 10th फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। कैसे किसी वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आता है, क्यों कुछ चीजें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है, कैसे ये सारा काम होता है। इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप फटाफट से चैप्टर की हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, तो उस फ्लो की वजह से इस वायर के अगल बगल, इस वायर के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कि ये जो वायर है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये एज अ मैग्नेट की तरह या फिर दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक मैग्नेटिक निडल लिया, मैग्नेटिक कंपास जैसे आप कहते हो, यहाँ इस पे नॉर्थ रहता है और ये इसके ऐसे रहता है, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ठीक है। जो हाँ, आप लोग जो मतलब आपका जो कंपास होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक कंपास है। तो उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास लिया और इसके ऊपर से उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर से एक वायर को निकाला। ये एक वायर है, ठीक है, जिसमें से कि क्या फ्लो हो रहा था, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। याद रखना बेटा, ये इसके बीच में नहीं रखी है, इस वायर के नीचे रखी हुई है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये इस वायर के नीचे रखी हुई है। चलो, अच्छी बात है भाई, इन्होंने ये भी एक एमीटर और लगा देते हैं। कहाँ लगा? यहाँ लगा दो, ठीक है। एक एमीटर जरूरी है भाई, करंट फ्लो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, ये सब करने के बाद जैसे ही उन्होंने ये स्विच को ऑन करा और इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के साथ साथ उन्होंने एक डिफ्लेक्शन देखा इस मैग्नेटिक निडल के अंदर। किसके अंदर देखा उन्होंने? इस निडल के अंदर उन्होंने एक क्या देखा बेटा? डिफ्लेक्शन देखा। कैसा डिफ्लेक्शन? कि ये जो निडल है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा साइड हो रही है, थोड़ी सी हिल रही है। तो ये क्यों हुआ? बेसिकली इस मिडल के अंदर, इस निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया, वो डिफ्लेक्शन आया मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। जो मैग्नेटिक इफेक्ट इस वायर के अंदर प्रोड्यूस हुआ था इस करंट की वजह से, ठीक है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है वोल्टेज की वजह से, ये आई करंट फ्लो जो हो रहा है इस वायर में, इस वायर की वजह से, ये इस वायर में इस करंट की वजह से क्या हुआ बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ? ये जो निडल थी वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुई। तो यहां से उन्होंने बताया कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग आती है चैप्टर की, वो आपके चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग आती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या आती है बेटा आपकी फर्स्ट हेडिंग? मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई, नोट डाउन कर लो मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? ये आप लोग बताओ या मैं बताऊं? लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अराउंड का वो स्पेस है जहां पर कि आपको उसका प्रेजेंस एक्सपीरियंस हो जाए, जहां पर कि आपको उसके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए, वो फील्ड क्या कहलाता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, स्पेस अराउंड अ magnet within which its force can be experienced
इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, ये कैसे होता है भाई, तो ये ऐसे होता है, जैसे ये मैग्नेट है, ये एक नॉर्थ और साउथ वाली मैग्नेट है, ठीक है, बाहर मैग्नेट जिसको आप कहते हो। तो इसके अगल बगल अगर आप इतने एरिया के अंदर किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस को या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके आते हो, तो वो जो सब्सटेंस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा इस मैग्नेट की तरफ। तो ये जो इतना एरिया है, इस एरिया को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इस एरिया को ही हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक स्पेस, एक एरिया है अराउंड द मैग्नेट, ठीक है, अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, या इट्स फोर्स, हाँ ठीक है, क्योंकि फोर्स तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, तो इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, अब आपकी जो अगली हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थोड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जरा आप इनके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, लिखिए जरा। दे आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट, they are the imaginary lines around a magnet in which the force of magnet can be experienced, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि they are the imaginary lines around a magnet representing its magnetic field and these lines are called magnetic field lines, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि किसी एक मैग्नेट के अगल बगल, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, किसी एक मैग्नेट के, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब यहां से आप क्या करिए, फर्स्ट वाली लाइन ऐसी बना दीजिए, ठीक है, सेकेंड लाइन बना दीजिए, चलो। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो इमेजिनरी लाइंस बनती हैं, वो लाइंस जो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक जो इफेक्ट है या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रही हो, वही लाइंस क्या कहलाते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। मतलब इस लाइन तक इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैं आपसे बात करता हूं पहली प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि दे आर द क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ, दे आर द क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ, कंटीन्यूअस जो भी है, न्यूअस एक और यू आता है, पाथ अराउंड द मैग्नेट। तो दे आर द क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ अराउंड द मैग्नेट, ये आपकी इनकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़ते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट they move from north to south, north to south, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा नॉर्थ टू साउथ, ये रहा नॉर्थ, यहां से निकल के इधर से वापस आती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे यहां से आ रहे हैं तो इनसाइड द मैग्नेट ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसी जाएगी, ये वाली भी ऐसी जाएगी और ये वाली भी ऐसी जाएगी। तो इनसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही होती है और आउटसाइड द मैग्नेट ये आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही होती है और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड द मैग्नेट, they are parallel to each other inside the magnet, क्योंकि बाहर तो ये क्लोज कंटीन्यूअस पाथ है आपने बता दिया, लेकिन इनसाइड क्या है कि बेटा एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती है, ठीक है। चौथा आप क्या बता सकते हैं, देखो इस जगह पे आपने देखा तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनके बीच की दूरी ज्यादा है, लेकिन इस जगह पे देखा तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड लाइंस है, इनके बीच की दूरी कम है। तो एट पोल्स मतलब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है आपका, किसी भी मैग्नेट का होगा, पोल्स पर इनकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रहेगी, इनकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, ठीक है, आर क्राउडेड, ठीक है। तो जो क्या बोला मैंने कि पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्राउडेड रहती हैं, ठीक है, एंड फार
away with each other as distance increases। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये एक दूसरे से क्या होती चली जाती है, दूर होते चले जाते हैं। आपने ये चीज भी देखी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसकी 5वीं नंबर की प्रॉपर्टी आती है, वो ये आती है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स do not intersect each other, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछता है आपसे, ठीक है, ईच अदर। हाँ, तो भाई 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, इनमें से कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब कि कभी, जैसे मैं रफ डायग्राम आपको बना देता हूँ, कभी आपने ऐसा डायग्राम नहीं देखा होगा कि भाई ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, और ये एक ऐसे चली गई, एक यहाँ से ये ऐसे चली गई, फिर एक यहाँ से ऐसे जा रही है, और एक इसको यहाँ से कट करते हुए और यहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों नहीं करती? देखो, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा है सर्कल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। टेंजेंट का मतलब यहाँ अगर मैं रास्ते से कर दूं, तो जैसे मान लो ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब एक ही पोजीशन पे एक डायरेक्शन ये बन गया और एक डायरेक्शन ये बन गया। किसी एक पोजीशन पे, किसी एक पॉइंट पे जब आपके 2 टेंजेंट बन जाते हैं, तो 2 टेंजेंट बनने के साथ साथ आपके 2 डायरेक्शन भी बन जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखना, एक ही सिमिलर पॉइंट के 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते। तो आप ये लिखेंगे कि if they do so there will be two tangent at point of intersection showing two direction at one point, at one point which is not possible, ठीक है। मैं एक बहुत अच्छे उससे आपको एक समझा रहा हूँ, पॉसिबल की स्पेलिंग पॉसिबल जो भी आप USSPAL है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से इस चीज को समझा देता हूँ। मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक पार्टिकल हूँ जो इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। आप एक ऑब्जर्वर हो। आपने देखा कि जब मैंने ट्रेवल करना चालू किया तो मैं यहां से ऐसा गया, और यहां वाले पॉइंट पे जब मैं इस वाली लाइन से ट्रेवल कर रहा था तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ था। फॉर एग्जांपल, मेरा डायरेक्शन अभी, मान लो ये मेरा नॉर्थ है, तो मेरा डायरेक्शन अभी किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। तो एक सिमिलर, मतलब 10:10 पे 10 सेकंड पे आपने जब मुझे ऑब्जर्व किया तो मेरा डायरेक्शन किस तरह? डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अब एक और बंदा आया, उसने कहा कि भाई मैं भी तेरे वाले डायरेक्शन पे खड़ा था, और मैंने जब देखा तो शायद भैया 10:10 और 10 सेकंड पे साउथ की तरफ देख रहे थे, मतलब मैं ऐसा देख रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। एक पॉइंट पे एक ही टाइम पे जब 2 टेंजेंट बन जाती हैं तो वो एक ही इंसान के एक ही समय के 2 डायरेक्शन को शो करती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम अभी इतना ही रखा है, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और इस चैप्टर को मैं 3 वीडियो में खत्म करूंगा। पहला पार्ट मैं बना चुका हूं आपके लिए, 2 पार्ट और मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि मैं टॉपिक वाइज 2 या 5 मिनट का एक वीडियो बना के आपके सामने लाऊं, तो आप उस टॉपिक को, उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और बता सकते हैं मुझे, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई खेलकूद मस्ती, सारी चीजों को पैरेलल में चलने दीजिए और बैलेंस करके चलिए। आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।